100 साल का यह अलामोसोरस आखिरकार गिर ही गया। इसका भारी भरकम शरीर अपना बैलेंस खोने लगा और धीरे धीरे बीच की रेत पर आ गिरा। इसकी जान जा चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी लाश को देखकर ढेरों शिकारियों का आना तो पक्का ही था। अगली सुबह ट्रूडन डायनासोर के एक झुंड को इसकी महक लग गई और वो वहाँ पहुँच गए। साइज में छोटे होने के बावजूद उनका दिमाग बहुत तेज था और सूंघने की ताकत भी कमाल की थी, इसीलिए सबसे पहले उन्हें ही यह लाश मिली। पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वो चाहे जितना भी काट लें या नोच लें, अलामोसोरस की मोटी और सख्त खाल को फाड़ना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये एक टाइटेनोसोर था जिसका वजन लगभग 70 टन और खाल करीब 3 इंच मोटी थी। जब ये छोटे डायनासोर परेशान होने लगे, तभी गोश्त की महक सूंघकर एक बड़ा टी रेक्स वहाँ आ धमका। उसके दांत करीब 6 इंच लंबे थे, लंबाई 40 फुट से भी ज्यादा थी और उसके जबड़े की ताकत 13,000 पाउंड के आसपास थी। उसने बड़ी आसानी से उस मोटी खाल को चीर कर रख दिया, लेकिन उसे अपना खाना किसी के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब छोटे शिकारियों के लिए वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने बचे खुचे टुकड़ों के लिए छुपकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। इतने ताकतवर और खतरनाक जानवर के सामने उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उधर जैसे ही बड़े शिकारी ने मजे से खाना शुरू किया, उसे अचानक अपने आसपास किसी खतरे का एहसास हुआ। 30 फुट से भी ज्यादा बड़े पंखों वाला एक विशाल क्वेट्ज़ालकोटलस बीच पर आ उतरा। वो आसमान का असली राजा था और उन चुनिंदा जीवों में से एक था जो एक बड़े टी रेक्स के लिए भी खतरा बन सकते थे। उसकी 3 फुट लंबी चोंच ब्लेड जितनी पैनी थी जो किसी भी शिकार की आंखें आसानी से फोड़ सकती थी, लेकिन उड़ने वाले इस जीव को भी टी रेक्स के खतरनाक जबड़ों से डर लगता था। इसलिए दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। पर तभी आसमान से एक और क्वेट्ज़ालकोटलस नीचे आ गया। एक साथ उड़ने वाले 2 इतने बड़े जानवरों का सामना करना बहुत भारी पड़ सकता था, लेकिन जमीन के इस राजा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई उसे चुनौती दे। उसने उन दोनों को वहाँ से भगाने के लिए जोरदार हमला बोल दिया, पर उन उड़ने वाले शिकारियों का आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कोई इरादा नहीं था। खुला आसमान उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। टी रेक्स इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकता था, जिससे उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई। दोनों उसके ऊपर गोल गोल घूमने लगे और अपनी पैनी चोंच से बार बार उस पर वार करने लगे। कुछ देर चले इस हमले के बाद टी रेक्स को समझ आ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। हार मानकर उसे बिना मन के अपना वो शानदार खाना छोड़ना ही पड़ा। भले ही आसमान के इन राजाओं ने अभी इस शिकार पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो भी इसे ज्यादा देर तक बचा कर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जल्द ही इस दावत का मजा लेने के लिए और भी शिकारी वहाँ पहुँचने वाले थे।